बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाने जा रहे हैं फूड किचन के अंदर बहुत ही मज़ेदार से आलू के स्नैक, बहुत ही अच्छे से बनेंगे। जिसके लिए आलूओं को मैंने मैश करके रखे, आधा किलो आलू थे यहाँ पर। 1 चम्मच मैंने भर के ले लिया काली मिर्च, और यहाँ ले लिया मैंने अजवाइन 1/4 टेबल स्पून। नमक ले लिया 1 टेबल स्पून छोटा वाला 1 चम्मच, और थोड़ी सी चिली फ्लेक्स। क्योंकि आधा किलो आलू है तो नमक हमने बिल्कुल छोटे वाला चम्मच डाला है, जो बिल्कुल छोटा होता है। और ये जीरा है जिसको मैंने भून के रखा हुआ है, इसको हल्का हल्का हाथों से क्रश करेंगे और इसके अंदर ऐड कर देंगे। 1 चम्मच ये भी है। इसको भून के ही डालिएगा, बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट आएगा भून के डालने से इसका। आलूओं को मैंने कैजुअली जैसे बॉयल करके और इसको मैश करते हैं, मैशर की मदद से इसको मैंने मैश कर लिया। बिल्कुल बिल्कुल बीच में ना कोई गिटली वगैरह नहीं रहनी चाहिए। चाट मसाला डालूंगी मैं 1 चम्मच। ज़बरदस्त स्नैक बनाने के लिए पूरी वीडियो ज़रूर वॉच कीजिएगा। हरा धनिया डालेंगे यहाँ पे हम। ये बहुत ही अच्छे बनेंगे। जब ये बन के तैयार होंगे तो आप लोगों को जज ही नहीं कर पाएगा कि आपने इसको सिर्फ आलू के साथ बनाया है। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे मैं कॉर्नफ्लोर ऐड कर रही हूँ। कॉर्नफ्लोर में 2 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर डालेंगे हम यहाँ पर। कॉर्नफ्लोर से इसके अंदर बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का वो क्रंच आएगा। इसको मैश कर लेंगे अच्छे तरीके से, किसी फोक की मदद से, या आप हाथ की मदद से भी कर सकते हो। अच्छे से इसको मिला लिया। ये भुर्ता टाइप तैयार हो गया हमारा, जैसे कि हम आलू का कैजुअली भुर्ता बनाते हैं, बस इसके अंदर कॉर्नफ्लोर हमने ऐड किया हुआ है यहाँ पर। और मसालों में मैंने ज़्यादा मसालों में ब्लैक पेपर यूज़ किया, जिसकी वजह से इसका टेस्ट बहुत ही यूनिक आएगा। चलिए अब अगला स्टेप करते हैं, इसको साइड पे रख देते हैं। उसको हम रख देंगे साइड पर। यहाँ पे हमने ले लिए एक ट्रे, इसको नीचे से ग्रीसी कर लेना है इस तरीके से, ब्रश की मदद से या हाथ की मदद से ऑयल इसके नीचे लगा लेना है, ताकि इसके ऊपर जब हम पोटैटो को रखेंगे तो वो चिपकेगा नहीं। कॉर्नफ्लोर आने की वजह से ना ये चिपकना शुरू हो जाता है। इसके ऊपर हम इसको सारे को डाल लेंगे और अच्छी तरह फैला लेंगे। क्योंकि हम आप इसको चाहो तो कोई इस तरह का झंझट ना करना चाहो तो आप इसको बिल्कुल राउंड शेप पे भी बना सकते हो, इसी तरीके से जिस तरीके से मैंने बनाऊंगी तो। लेकिन मैं थोड़ा सा इसको यानी कि बनाऊंगी थोड़ा सा फिंगर टाइप, थोड़े से लंबे लंबे बनाएंगे हम फिंगर टाइप, उस तरह से जैसे सीख कबाब होते हैं। जब ये बनने के बाद बहुत ज़बरदस्त लुक देंगे और बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट भी आएगा। चलिए इसको हम फ्लैट कर लेंगे, किसी स्क्रैपर की मदद से इसको थोड़ा फ्लैट कर लेंगे। ज़्यादा पतला नहीं करेंगे हम इसको, बस थोड़ी नॉर्मल सा इसको फ्लैट कर लेना है आपने। ऐसे किसी कोई भी पुराना चम्मच वगैरह ले लीजिएगा, उसी की मदद से आप इसको कर सकते हो। और अगर लकड़ी का हो तो भी ले सकते हैं। देखिए चिपकना शुरू हो गया ये भी इसके ऊपर, तो हम इसके ऊपर थोड़ा सा लगा रहे हैं ऑयल। आप भी इसके ऊपर ऑयल लगा लेना, घबराना बिल्कुल भी नहीं है। बहुत ही अच्छे से स्नैक बन के तैयार होंगे। और अगर आपको ये शेप वगैरह ना बनानी हो तो आप इसको राउंड शेप पे बिल्कुल सिंपल जैसे कबाब होते हैं उस तरीके से बना लीजिएगा। चलिए इसको मैंने थोड़ा फ्लैट सा इसको बना लिया है। जहाँ जहाँ से भी मोटा है ना वहाँ से भी हम इसको बराबर बराबर करेंगे। अब इसके एडजेस जो है हम इसको कट कर देंगे। स्क्वायर शेप में मैं इसको निकाल लूंगी बाहर। किनारे आप किसी भी छुरी की मदद से इसको काट देना। यहाँ से भी काट देंगे इसको। ये थोड़ी थोड़ी ना चिपक रही है हर चीज़, तो मैं आपको बता इसलिए रही हूँ बार बार कि आप लोग परेशान नहीं होना। आपने सिर्फ इसके अंदर ऑयल लगा लेना, ठीक है, छुरी पे अपनी। चलिए इसको मैंने कट कर लिया। सिर्फ मैं इसके ये पार्ट बना लूँगी ताकि हमारे जो स्नैक हैं वो इक्वल पार्ट के बने, वरना इसका कोई इतना ज़्यादा वो नहीं है। ताकि बराबर बराबर से बनेंगे, कोई मोटा कोई पतला ना बने, इस वजह से हम इसके कट्स लगा रहे हैं। यहाँ पे बराबर बराबर पे हम कट कर लेंगे इसको यहाँ पर। उसके बाद फिर हम इसको इस तरह राउंड शेप में, ये देखिए मैंने बराबर बराबर यहाँ पे कट कर लिए हैं, बिल्कुल इक्वल है ये। यहाँ पर मोटा पतला नहीं होगा। ये देखेंगे इस तरीके से टूट रहा है। आप इसको अपने हाथ की मदद से सेट कर लेंगे। आप अब इसके ऊपर लगाएंगे, अंडे में डिप करेंगे इसको, और अंडे में डिप करने के बाद इसको कॉर्नफ्लोर लगाएंगे, ठीक है। मैंने अंडा लगा के उसको रख दिया। उसके बाद हम इसके ऊपर ये लगा रहे हैं ब्रेड क्रम। ब्रेड क्रम आप घर ना हो आपके पास घर पे तो आप 2 पीस ब्रेड के लेके उसको मिक्सी जार में बिल्कुल कर लीजिएगा फाइन सा चॉप, तो आपके ब्रेड क्रम तैयार हो जाएंगे। इस तरीके से हम लगाएंगे। पहले आपने इसको अंडे में डिप करना है, अंडा अच्छे तरीके से फेंट के अंडे में डिप करना है। उसके बाद फिर आपने इसको इसमें ब्रेड क्रम लगाकर तो इसको 1 मिनट के लिए 2 मिनट के लिए रख दीजिएगा। बस ऑयल को हमने रख दिया प्री हीट करने के लिए। ये हमने सारे बना लिए हैं इस तरीके से। अब हम इसको फ्राइंग की तरफ लेकर जाएंगे। शेप आप इसकी कैसी भी बना सकते हो, जैसी आपको पसंद आए वैसी बना लीजिएगा। तो मैंने यहाँ पे इस तरीके से डाले हैं, ये राउंड राउंड शेप में मैंने ज़रा थोड़े से फिंगर टाइप बनाए हैं।
गैस ज़्यादा तेज़ ना होगी ना ज़्यादा कम होगी, बिल्कुल नॉर्मल सी मीडियम आँच के अंदर हम इसको फ्राई कर लेंगे। 2 से 3 मिनट लगेंगे इसको फ्राई होने में और ये गोल्डन फ्राई हो जाएगा, बहुत ही ज़बरदस्त सा क्रिस्पी होगा, ऊपर से अंदर से मज़ेदार सा नरम होगा, बहुत ही अच्छा बन के तैयार होगा, टेस्ट बहुत ही लाजवाब होगा इसका। अगर अचानक से मेहमान आ जाए तो आप इनको बना सकते हैं फटाफट से। सिर्फ आधा किलो आलूओं के साथ हम इतने अच्छे और इतने ज़्यादा स्नैक बना के तैयार करेंगे। जब आप इसे खाओगे तो आपको जज ही नहीं कोई कर पाएगा कि आपने इसको सिर्फ पोटैटो के साथ बनाया है। चलें, जहाँ पे भी जगह है इधर भी डाल देंगे, ज़रा थोड़ा ज़्यादा हमने नहीं इसमें डाल देने, जितनी आपके पास से गुंजाइश होगी उतने ही डालेंगे और इसको हम करेंगे डीप फ्राई, ताकि ऊपर नीचे से बराबर गोल्डन हो जाए। ब्रेड क्रम्ब लगाया ना हमने, ताकि वो अच्छे तरीके से ब्रेड क्रम्ब हमारा जो है सिक जाए, ऊपर नीचे से बराबर गोल्डन होकर क्रिस्पी हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसको हम हल्का हल्का सा हिला देंगे, जैसे गोल्डन ब्राउन होने लगे उसके बाद। शुरू में इसमें आपने चम्मच बिल्कुल भी नहीं लगाना, हल्का हल्का हिला हिला के इसको आपने सुनहरी कर लेना है। ये देखें गोल्डन हो गए हैं यहाँ पर, इस तरीके से बिल्कुल जब ये सुनहरी हो जाएंगे ना गोल्डन ब्राउन, तब आपने इसको निकालना है। देखिए कितनी अच्छी लुक आई है इसकी। इसकी शेप मैंने इस तरीके से राउंड शेप में कर लिया था इसको, जब मैंने अंडे में डिप किया और उसके बाद मैंने ब्रेड क्रम्ब लगाया तो उसको मैंने इस तरह बना लिया था, जैसे कि सीख कबाब की शक्ल होती है, आप जैसे चाहे बना सकते हैं इसको। ये गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं, ऊपर से कितने ज़बरदस्त क्रंच आए हैं इसके अंदर, बहुत क्रिस्पी बनाइए। चलिए डिश आउट किया है मैंने इसको, देखें कितने माशाल्लाह सुभान अल्लाह कितने प्यारे ये बन के तैयार हुए। ये देखें अंदर से, देखें इसकी लुक चेक करें, कितना ज़बरदस्त ये बना है। आप इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा, जब आप इसको बनाओगे ट्राई करोगे तो यकीनन आपको ये बहुत ही अच्छा लगेगा। कम खर्चे के अंदर बहुत ही मज़ेदार सी चीज़ बनानी सिखाई है हमने आज आपको, ट्राई करना मस्ट होता है। अगर रेसिपी चाहिए लाइक करें, शेयर करें, फीडबैक करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो जनाब चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करें। हरी चटनी के साथ, केचप के साथ, मायोनीज के साथ या जिसके साथ चाहें आप इसको सर्व करें, बच्चों को लंच बॉक्स में दें, या फिर आप इसको शाम के टी टाइम के साथ इंजॉय करें, जैसे आपका दिल चाहे करें। अपनी दुआ में हमको याद रखिएगा। रेसिपी अच्छी लगे तो एक लाइक और फीडबैक ज़रूर दे दीजिएगा। इसी के साथ दीजिए शायद जैस को इजाज़त, अपनी दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह किसी अच्छी रेसिपी के साथ फिर से हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।